डोरा एंड द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम डोरा था, जो कि अपनी कजन डिएगो और मंकी बूट्स के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ पर डोरा की मॉम आती है जिनका नाम एलिना थी। वो डिएगो को जल्दी से सोने के लिए बोलती है क्योंकि कल डिएगो अपने मॉम और डैड के साथ शहर जाने वाला था, क्योंकि डिएगो की मॉम की शहर में नई जॉब लगी थी। डोरा और उसके परिवार साउथ अमेरिका के जंगल में रह रहे थे। रात के डिनर के वक्त डिएगो डोरा के फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पे लिखे एक वार्ड पर पड़ती है जिसमें पारापाता लिखा हुआ था। जब वो इसके बारे में डोरा के डैड कोल से पूछता है तो कोल बोलते हैं कि एक प्राचीन शहर था जिसे इनका सभ्यता के लोगों ने बनाया था और इसके अंदर ढेर सारा सोना छुपा है और वो इसी जंगल में है, इसलिए उस शहर को ढूंढने के लिए डोरा के मॉम और डैड यहाँ पर रहते हैं। तभी डोरा कोल से पूछते हैं कि क्या वो सारा सोना अपने पास रख सकते हैं क्या। तो कोल बोलते हैं कि वो एक्सप्लोरर है, उनका काम है शहर के बारे में दुनिया को बताना, सोना लेना तो गोल्ड हंटर का काम है। अगले दिन हम देखते हैं कि डिएगो की फैमिली वहाँ से जा रही होती है। डोरा उनके पीछे भागने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि 10 साल बीत चुके थे और डोरा काफी बड़ी हो चुकी थी और वो बूट्स के साथ भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे हाथी पड़े हुए थे। और फिर वो एक कैमरे के जरिए वो सब रिकॉर्ड करने लगती है और फिर वहाँ से मगरमच्छ के ऊपर कूद कर एक गुफा के सामने पहुंचती है। और जब वो गुफा के अंदर टॉर्च लगाती है तब उस गुफा के अंदर से ढेर सारे चमगादड़ निकलते हैं। चमगादड़ों के जाने के बाद डोरा उस गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर इनका सभ्यता की एक सोने की मूर्ति होती है जिसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही थी, जिससे मूर्ति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मगर गुफा के रास्ते और मूर्ति के बीच एक बहुत ही बड़ा घाई होती है जिससे डोरा कूदकर पार करने की कोशिश करती है, मगर वो उसमें कामयाब नहीं होती है और नीचे गिर जाती है। फिर वो बूट्स को बोलते हैं कि वो जाकर उसके मॉम और डैड को बुलाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोरा अपने घर में उस मूर्ति के साथ थी। तभी उसको मूर्ति पर पारापता का नक्शा मिलता है और वो अपने मॉम डैड को ये बात बोलती है, मगर उसके मॉम और डैड को ये बात पहले से ही पता होती है। वो बोलते हैं कि उनको पारापता का पता चल गया है और अब वो उसे ढूंढने जाने वाले हैं, मगर वो डोरा को अपने साथ नहीं ले जाएंगे बल्कि उसे शहर भेज देंगे जहाँ पर वो अपने कजन डिएगो के साथ पढ़ाई करेगी। डोरा इस बात से सहमत नहीं थी, मगर उसे अपने पेरेंट्स की बात माननी पड़ती है और शहर जाना पड़ता है। पहली बार डोरा जंगल से बाहर आई हुई थी और इतने सारे लोगों को देखने के बाद वो बहुत ही खुशी होती है और सबको जाकर अपना नाम बताने लगती है। एयरपोर्ट पर उसे पिकअप करने के लिए डिएगो और उसके पेरेंट आए हुए थे जो कि डोरा को अपने घर में ले जाते हैं। घर में पहुंचने के बाद वो डिएगो के दादी से मिलती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि डोरा और डिएगो स्कूल बस में स्कूल जा रहे थे और जब वो स्कूल के एंट्रेंस से अंदर जाती है तभी उसके बैग की जांच होती है, जहाँ पर उसके बैग से बहुत सारे अलग अलग सामान निकलते हैं जो कि जंगल में ट्रैकिंग के समय इस्तेमाल होती है। फिर वो वहाँ पर एक लड़की से मिलती है जो कि स्कूल की टॉपर थी जिसका नाम सामी होता है। वो रेन फॉरेस्ट के नाम पे चैरिटी चला रही थी। डिएगो डोरा से बोलता है कि वो सामी से बात न करे। फिर डोरा को एक और लड़का दिखाई देता है जिसके शर्ट पर गैलेक्सी की ड्राइंग बनी हुई थी जिसका नाम रेंडी था। डोरा उसके शर्ट पर जाकर एक स्टार बना देती है, मगर डिएगो उस लड़के से भी बात करने से मना करता है। फिर हमें क्लासरूम को दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर एक क्वेश्चन पूछती है, मगर इस बात से सामी बहुत ही नाराज होती है और वो क्लास खत्म होने के बाद डोरा के ऊपर चिल्लाने लगती है। उस रात स्कूल में एक पार्टी होती है जिसमें डोरा सन की शर्ट पहनकर नाचने लगती है, जिस पर सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं और इस बात पर डिएगो बहुत ही नाराज होता है और डोरा पर चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से डोरा बहुत ही उदास होती है और रोने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सारे बच्चे कॉलेज ट्रिप में म्यूजियम गए हुए थे जिसमें सारे बच्चों को ग्रुप बना के कई सारे चीजें ढूंढनी थी। सारे बच्चे ग्रुप बनाते हैं मगर डिएगो, डोरा, सामी और वेंडी को कोई भी टीम नहीं मिलती है। इसकी वजह से मजबूरन उन चारों को एक टीम बनानी पड़ती है और फिर वो सामान ढूंढने लगते हैं। तभी डोरा को वहाँ पर वार कर एक लड़की म्यूजियम के नीचे जाने के लिए बोलती है जहाँ पर बहुत ही पुरानी चीजें थे, जो डोरा को उस बॉक्स के अंदर कैद कर लेता है जहाँ पर उसके दोस्त छुपे हुए थे। फिर वो डोरा को बोलता है कि वो आदमी डोरा के जरिए उसके पेरेंट्स को ढूंढने वाला है। फिर वो उन सबको बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सबको होश आती है और सब अपने आप को एक प्लेन के अंदर पाते हैं। जब डोरा एक चाकू की मदद से उस बॉक्स को खोलती है तभी उसे लगता है कि उसे कोई देख लिया है, इसकी वजह से वो छुप जाती है। तभी एक आदमी आकर डोरा और उसके दोस्तों को बचाता है और उन गुंडों से छुड़वाकर डोरा और उसके दोस्तों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। गुंडों से पीछा छुड़वाने के बाद वो आदमी डोरा से बोलता है कि उसका नाम एलेंद्रो है और वो कोल के दोस्त हैं। जब डोरा को उसने किडनैप होते हुए देखा तो उसे बचा लिया। एलेंद्रो डोरा को कोल की डायरी दिखाता है और बोलता है कि उनको जिन्होंने किडनैप किया था वो ट्रेजर हंटर थे। डोरा के मॉम डैड इनका शहर को ढूंढ रहे हैं और वो डोरा के जरिए वहाँ का सोना चुराना चाहते थे। फिर वो डोरा को लेकर उसके मॉम और डैड जहाँ पर हो सकते हैं उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद डोरा को एक पेड़ के ऊपर रेड कलर का सर्किल नजर आती है जिसे देखकर डोरा समझ जाती है कि उसके मॉम और डैड यहाँ से गुजरे थे क्योंकि रेड सिंबल उसके परिवार का सिंबल था। फिर डोरा और बाकी सब पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। काफी दूर जाने के बाद डोरा और बाकी सबको एक टेंट मिलती है जहाँ का सामान बिखरा पड़ा हुआ था, जिसे देखकर डोरा समझ जाती है कि ये उसके मॉम और डैड का टेंट था। तभी वहाँ पर बूट्स आता है और बूट्स उनको बोलता है कि डोरा के पेरेंट किस तरफ गए हैं। वो सब वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। वो सब थोड़ी दूर गए थे कि उन पर कोई तीर से वार करता है जिसकी वजह से सब पीछे भागने लगते हैं और एक पेड़ के अंदर छुप
जाते हैं जो कि गिरा हुआ था, मगर वो पेड़ की डाली जाकर एक नदी के पास गिरती है। जिसके बाद डोरा हालात को ठीक करने के लिए गाना गाती है, मगर सैमी उस पर चिल्लाने लगती है। जिसके बाद डोरा उदास होकर बैठ जाती है और फिर डिएगो जाकर उसे मनाता है। तभी बूट्स वहाँ पर आता है। वो सब वहाँ से निकलने वाले होते हैं। तभी डिएगो को फॉक्स के पैर का निशान दिखाई देता है, जिसका पीछा करते हुए वो वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर डोरा के पेरेंट्स का कैंप था। डोरा, डिएगो और बूट्स छुप कर देखने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर गुंडे पहुंच चुके थे। तभी वहाँ पर एलेंद्रो आता है और उनको आवाज देने लगता है। तभी उन गुंडों को शक हो जाती है, मगर बूट्स बाहर निकल कर सब कुछ संभाल लेता है और उसके बाद गुंडे चले जाते हैं। जिसके बाद डोरा सबसे मिलती है और कोल की डायरी देखकर बोलती है कि सारे गुंडे गलत रास्ते से जा रहे हैं और वो सब ओपेरा हाउस के रास्ते के जरिए जाकर डोरा के मॉम और डैड के पास पहुंच जाएंगे। फिर सब ओपेरा हाउस की तरफ निकल जाते हैं और जब वो ओपेरा हाउस के अंदर चले जाते हैं और वहाँ के हॉल पर चलने लगते हैं तो उसके फ्लोर से आवाज आने लगती है और वो सब मजे के लिए वहाँ पर कूदने लगते हैं। मगर जल्दी उनको पता चलता है कि वो दलदल है। जिसके बाद डोरा सबको दलदल से बाहर निकलने का रास्ता बताती है और सब बाहर आ जाते हैं। सिर्फ एलेंद्रो ही दलदल में डूब जाता है। मगर जब रेंडी फ्लोर के नीचे जाता है तो उसे 2 पैर दिखाई देते हैं। जिसके बाद सब उस पैर को खींचने लगते हैं। तभी एलेंद्रो उस दलदल से बाहर आ जाता है। उसके बाद सब आगे बढ़ जाते हैं। तभी उनको एक बूढ़ी नजर आती है जो कि उनको बोलती है कि जो भी पारापता शहर को ढूंढने की कोशिश करेगा वो श्रापित हो जाएगा। उसके बाद वो बोलती है कि उसे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता है। जिसके बाद सैमी और रेंडी घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर बाकी सब डोरा के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सैमी और रेंडी वापस जा रहे होते हैं कि तभी उस बूढ़ी औरत के हाथ में उनको इनका का सिंबल नजर आती है। उस सिंबल उन तीर पर भी होते हैं जिन तीर से उन पर हमला हुआ था। ये सब देखकर सैमी और रेंडी वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते वो डोरा और बाकी सबके पास पहुंच जाते हैं। अगले दिन वो पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं कि वो सब एक गड्ढे में गिर जाते हैं, मगर बूट्स बाहर रह जाता है। नीचे गिरने के बाद उन सबको कमरा नजर आती है जहाँ पर कई सारे लिवर होते हैं और जैसे ही रेंडी लिवर को खींचने लगता है वहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाती है। जिसके बाद रेंडी खुद जाकर पजल को सोल्व कर देता है और फिर सब एक नाले के जरिए बाहर आकर एक नदी में गिरते हैं जहाँ पर डोरा के मॉम डैड होते हैं। डोरा अपने मॉम डैड से सबको मिलाती है और जब वो एलेंद्रो को इंट्रोड्यूस करती है तो डोरा के डैड बोलते हैं कि उनका दोस्त नहीं है, उनकी डायरी खोज से पहले ही खो गई थी। तभी एलेंद्रो सैटेलाइट फोन की मदद से अपने दोस्तों को बुलाता है और सबको कैद कर लेता है। दरअसल एलेंद्रो उन गुंडों का बॉस था और एक ट्रेजर हंटर था। उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए डोरा का इस्तेमाल किया था और फिर सबको कैद करके पारापता की तरफ बढ़ने लगता है और थोड़ी देर बाद दोस्त सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मगर रास्ते में बूट्स आकर डोरा और उसके दोस्तों को छुड़ा देता है और सब वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद डोरा समझ जाते है कि एलेंद्रो काम खत्म होने के बाद उनको मारने वाला है। इसकी वजह से अपने दोस्तों के साथ रात में पारापता शहर के अंदर जाने का फैसला करती है। मगर वो सब जब गेट के पास पहुंच जाते हैं वहाँ पर एक पजल होती है जिसे सोल्व करने के बाद वो शहर के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वो सब उस शहर के बीच में बने एक बड़े से पिरामिड के अंदर चले जाते हैं जो कि बहुत सारे स्टेज में बटा हुआ था। जब डोरा और उसके दोस्त सारे पजल सोल्व करके आखिरी पजल के पास पहुंच जाते हैं उनके पास एलेंद्रो आ जाता है और आखिरी पजल को सोल्व करने लगता है, मगर उसमें वो गड़बड़ी कर देता है जिसकी वजह से वो लावा में गिरने वाला था। तभी वहाँ पे इनका के सिपाही उस बूढ़ी औरत के साथ आते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत अपने आप को बदलने लगती है और बदल के इनका की रानी बन जाती है, जिसे देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो डोरा को पजल सोल्व करने के लिए बोलती है और फिर डोरा होशियारी के साथ पजल को सोल्व कर देती है। जिसके बाद वहाँ का दरवाजा खुलता है और सब देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़े से सोने का बंदर था। तभी वहाँ पर वो फोक्स आता है और वो सामने वाला रखा पजल स्टेचू को उठाकर ले जाने लगता है। तभी वो शहर भी गिरने लगती है। डोरा और उसके दोस्त शहर की बाहर की तरफ से फोक्स का पीछा करने लगते हैं और उसे पकड़ने में कामयाबी हो जाते हैं। जिसके बाद डोरा स्टेचू को वापस लेकर शहर के बीच में रख देती है और फिर शहर वापस से पहला जैसा हो जाता है और उसका दरवाजा फिर से बंद हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब डोरा के घर में आते हैं जहाँ पर सारे बच्चों के पेरेंट्स आए हुए थे और रात में डोरा के पेरेंट्स उसे अपने साथ एक्सप्लोर करने के लिए पूछते हैं, मगर डोरा मना कर देती है और वो बोलती है कि वो अपने दोस्तों के साथ शहर में रहना चाहती है। आगे हम देखते हैं कि डोरा अपने दोस्तों के साथ स्कूल के पार्टी में थी जहाँ पर सब खुशी से नाच रहे होते हैं और इस तरफ हमें एलेंद्रो को दिखाया जाता है जिसे इनका के लोग पकड़े हुए थे और फिर मूवी यहीं पर आकर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थे एक एडवेंचर ट्रेजर हंटर मूवी डोरा एंड द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड का एक्सप्लेनेशन। आप भी इस मूवी को जरूर देखना और साथ ही वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हमारे इस तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।